गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट जिसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। तो जैसा कि हम सभी लोग पूर्व की कक्षाओं से परिचित हैं कि मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे और सामान्य रूप से मेंडल के जो नियम हैं वो 3 प्रकार के नियम हैं जिन्हें मेंडल के नियम कहा जाता है। जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपविहून का नियम। तो ये 3 नियम हैं जिनमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम अथवा मेंडल का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है? तो प्रथम नियम यही कहता है कि एक विषम युग्मजीय अवस्था में एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। एक विषम युग्मजीय अवस्था में एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। जैसे कि हम अगले इसमें देखें, जैसे आप देखिए टी टॉल, हाँ जी टी टॉल है और स्मॉल टी ड्वार्फ है। ये पेरेंटल पीढ़ी है। इनके गैमीट्स के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें सभी ऑल टॉल प्लांट्स थे। यानी प्लांट्स कैसे मिले आपको? सारे के सारे लंबे। अब जैसे आप देखो यहाँ पर सभी प्लांट लंबे होते हैं और इन लंबे प्लांट्स जो सभी मिले हैं F1 पीढ़ी, उनके गैमीट्स जैसे ये लिया एक टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल, इनके बीच में क्रॉस कराया तो इस तरह से मिला टी। और फिर इनका हमने फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिया। तो जो सभी टॉल थे वो इसमें 3 प्रकार के थे और शुद्ध रूप से जो पौने थे वो 1 प्रकार के थे। और अगर हम इसके जीनोटाइप के बारे में देखें तो कैपिटल टी सिर्फ 1 थे और कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 थे उसमें, और स्मॉल टी में 1 थे। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। तो प्रभाविता का नियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस नियम के कारण संकर जीवों में हानिकारक लक्षण प्रकट नहीं पाए जाते हैं। यानी इसी नियम के कारण हानिकारक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के रूप में मनुष्यों में जड़ बुद्धिमत्ता, मधुमेह, वर्णांधता के जीन अप्रभावी होते हैं, लेकिन विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी युग्म विकल्पी के कारण इनका प्रदर्शन नहीं हो पाता है। तो ये हुआ आपके मेंडल का प्रथम नियम, यानी जिसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। नंबर 2 दूसरा नियम है मेंडल का पृथक्करण का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेगेशन। विषम युग्मजीय या संकर अवस्था में संकर अवस्था में युग्म विकल्पी के दोनों कारक पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन होता है। इसको
शुद्ध युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो आपके बारे में हम पृथक्करण का नियम आपके समझ में आया। तो क्या महत्व है, तो हम जाने कि इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रेशन, मेंडल के पृथक्करण के नियम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जीन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है ये नियम। प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये बारे में पता लगाता है। और प्रत्येक जीन में 2 एलील पाए जाते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। जीन के एलील एक ही लोकस पर होने पर भी वो आपस में मिक्सिंग नहीं होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के समय एलील्स पृथक होकर अलग अलग गैमेट्स में आ जाते हैं और गैमेट्स के फ्यूजन के पुनः डिप्लॉयड स्टेज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती रहती है। तो ये हुआ पृथक्करण का दूसरा नियम। लास्ट और थर्ड नियम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। अब ये क्या कहता है नियम, इसमें क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अभिव्यूहन करते हैं। याद रखें, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों के जीन से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अभिव्यूहन करते हैं। और जो टेक्निक काम में ली गई उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो क्या क्या किया गया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में मेंडल ने सर्वप्रथम 2 ट्रेट्स की प्योर ब्रीडिंग लाइन को प्राप्त हो गई। नंबर 2 स्टेज सेकंड, इसमें 2 प्योर ट्रेट्स के मध्य एक संकर हाइब्रिड कराया गया। मेंडल ने प्योर डोमिनेंट यानी कौन से, राउंड एंड येलो यानी गोल और पीले बीजयुक्त प्लांट्स का संकरण प्योर रिसेसिव और रिंकल्ड के बीच में कराया। तो देखो किस तरह से आपके डायग्राम के माध्यम से समझें। तो राउंड और येलो यानी RR YY और रिंकल्ड और ग्रीन RR YY। तो इसका जो गैमेट्स बना RY और इसका बना स्मॉल RY और दोनों का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति राउंड एंड येलो सीड्स वाली थी, राउंड्स एंड येलो सीड्स वाली थी। अब थर्ड स्टेज में क्या करा, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति के सेल्फ रेप्लिकेशन द्वारा, सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा यानी स्वयं परागण द्वारा F2 जनरेशन प्राप्त की और F2 जनरेशन में पैतृक संयोजन के अलावा 2 और नए संयोजन प्राप्त हुए जिन्हें रिकॉम्बिनेंट कहा गया। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो गैमेट्स के बीच में आपस में क्रॉस कराने के बाद F2 पीढ़ी में अनुपात हमेशा 9:3:3:1 प्राप्त होता है, जिसमें राउंड येलो 9 होते हैं, राउंड ग्रीन 3 होते हैं, रिंकल्ड येलो 3 होते हैं और रिंकल्ड ग्रीन्स 1 होते हैं। तो ये ऑल अबाउट हुआ मेंडल के
नियमों के बारे में। तो मेंडल के यहाँ पर हमने 3 नियम पढ़े। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा प्रभाविता का नियम फर्स्ट, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन तीनों नियमों के बारे में आप